बात होगी अमेरिका की, जहां एक बार फिर विरोध की लहर में डूबा हुआ ये देश नजर आता है। लेकिन इस बार बहस का केंद्र आव्रजन नीति नहीं, बल्कि अमेरिकी संविधान और लोकतंत्र की वो परंपराएं हैं जो दशकों से चली आ रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से कैलिफोर्निया में सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया, उसने न केवल देश को दो हिस्सों में बांट दिया है, बल्कि नागरिक अधिकारों और संवैधानिक संतुलन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में हालिया घटनाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, राज्य की संप्रभुता और नागरिक अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी कि ICE की कार्रवाइयों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया है। यह कदम न केवल कंट्रोवर्शियल है, बल्कि अमेरिकी इतिहास में एक नई परंपरा की शुरुआत भी प्रतीक होता है। आपको बता दें कि घटनाओं का सिलसिला जून 2025 की शुरुआत में लॉस एंजलिस, पैरामाउंट और कॉम्पटन जैसे क्षेत्रों में ICE की छापेमारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे और प्रोटेस्टर्स ने 101 फ्रीवे को अवरुद्ध किया, आंसू गैस का सामना किया और कई गिरफ्तारियां हुई। स्थानीय पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे पर्याप्त नहीं माना। राष्ट्रपति ने संघीय कानून का हवाला देते हुए नेशनल गार्ड को तैनात करने का आदेश दिया, जो गवर्नर गेविन न्यूसोम की सहमति के बिना था। यह कदम अमेरिकी इतिहास में 1965 के बाद से बिना राज्य सरकार की अनुमति के पहली सैन्य तैनाती है। आपको बता दें कि अमेरिका में यह अब तक परंपरा रही है कि संघीय सरकार राज्य सरकार की अनुमति के बिना सैन्य बलों की तैनाती नहीं करती है, लेकिन ट्रंप ने इस परंपरा को तोड़ते हुए सीधे सैन्य बल भेज दिए। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ कहते हैं कि हालात बिगड़ते देख मरीन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। यह अमेरिकी धरती पर सैन्य बल के इस्तेमाल का एक दुर्लभ और कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल कहा जा रहा है। दरअसल बीते रविवार सुबह ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान करते हुए कहा कि नेशनल गार्ड्स ने शांति बहाल कर दी है, जबकि हकीकत ये रही कि कई इलाकों में प्रदर्शन अब भी जारी हैं। गवर्नर न्यूसोम और लॉस एंजलिस की मेयर करेन बेस ने इस तैनाती को संविधान का वायलेशन और राज्य की इंटेग्रिटी पर हमला बताया है। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से इंस्पायर्ड और भड़काऊ कदम करार दिया। इसे लेकर कानूनी विशेषज्ञों की भी राय आई है और वो कहते हैं कि यह कदम लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और नागरिक अधिकारों को खतरे में डालता है। कानून विशेषज्ञ कहते हैं कि यह निर्णय अमेरिकी संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डगलस वीस कहते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों का अति प्रयोग है और इससे नागरिक स्वतंत्रता और राज्य अधिकारों पर खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे कई युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो शांति से अपने राइट्स की बात रख रहे थे, लेकिन जब नेशनल गार्ड्स ने तैनाती के साथ आंसू गैस और गिरफ्तारी शुरू कर दी तो कई जगह हालात टेंशन वाले हो गए। प्रोटेस्टर्स ने ICE की कार्रवाइयों को न केवल अवैध अप्रवासियों के खिलाफ बल्कि सामान्य श्रमिकों और उनके अधिकारों पर हमला माना है। विरोध प्रदर्शनों में देखा गया कि जो लोग शामिल थे उन्होंने नो ह्यूमन इज इलीगल और फाइट इग्नोरेंस नॉट इमिग्रेंट्स जैसे नारे लगाए। हालांकि कुछ प्रदर्शन हिंसक हो गए, लेकिन अधिकांश शांतिपूर्ण रहे। आइए ये जो कुछ हो रहा है उसके संभावित परिणामों को जानने की कोशिश करते हैं। इनमें पहला परिणाम ये हो सकता है आने वाले वक्त में कि संवैधानिक संकट आ जाए, जो कि शुरू हो चुका है, क्योंकि ये कदम संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के संतुलन पर सवाल खड़े करता है। दूसरा है नागरिक अधिकारों का उल्लंघन, क्योंकि सैन्य बलों का नागरिक क्षेत्र में प्रयोग नागरिक स्वतंत्रताओं को खतरे में डालता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण, इस कदम से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच की खाई और गहरी हो सकती है। और चौथा है आव्रजन नीति पर एक पुनः विचार किया जाए, क्योंकि ये कदम आव्रजन नीति में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। कई संगठनों ने चिंता जताई है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका में शांतिपूर्ण विरोध करना जोखिम भरा हो जाएगा। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक समाज का एक अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप का ये कदम न केवल विरोध को दबाने की कोशिश है, बल्कि ये अमेरिकी लोकतंत्र की नींव पर भी सवाल खड़े करता है।
तो ये समय है कि अमेरिका अपने मूल्यों और सिद्धांतों की पुनः समीक्षा करे और यह श्योर करे कि नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कतई न हो।